दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय में धरती पर कई देवताओं ने अवतार लिया था, जिसमें से कई ने सांपों के रूप में जन्म लिया था। हमारे ग्रंथों में भी इच्छाधारी नाग नागिन के कई सारे किस्से कहानियां मौजूद हैं। साथ ही इसके अलावा फिल्में और सीरियल में भी नाग नागिन की कहानियां दिखाई जाती हैं। दोस्तों, ऐसे में बिहार का एक ऐसा गाँव है जहाँ 350 सालों से भी ज़्यादा जीवन जी चुकी है ऐसी नागिन है जो मुर्दे में भी जान डाल देती है। गाँव वालों का तो यहाँ तक कहना है कि जिसकी पूजा से इच्छाधारी नागिन खुश हो गई, उसकी जिंदगी में हर खुशी आ जाती है। बिहार के बख्तियारपुर में बसा एक ऐसा गांव जो सिर्फ इस इच्छाधारी नागिन के लिए जाना जाता है। ऐसे में दोस्तों, वीडियो काफ़ी रोचक होने वाली है, इसीलिए इसे एंड तक बिना स्किप किए ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले महादेव के सच्चे भक्त कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव का जयकारा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगा दें। दोस्तों, नाग नागिन भगवान शिव को ही अपना आराध्य मानते हैं। ऐसे में उनके पास कई दिव्य शक्तियां होती हैं, जैसे कि हम नाग नागिन की फिल्मों में, कहानियों में देखते हैं कि इच्छाधारी नागिन किसी भी मनुष्य का रूप धारण कर सकती हैं, कोई भी भारी वस्तु उठा सकती हैं, किसी को भी खत्म कर सकती हैं। ऐसे में नाग नागिन भगवान शिव की आराधना बहुत ही भक्ति भाव से करते हैं। ऐसे में उनके पास ऐसी शक्तियां भी होती हैं जिससे वो किसी भी मुर्दे में जान डाल सकते हैं। दोस्तों, बिहार के बख्तियारपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर एक जंगल के पास नागिन का एक अनोखा मंदिर है। कहा जाता है कि इस मंदिर की नागिन में इतनी ताकत है कि मरे हुए इंसान में भी जान डाल देती है। ऐसी ही चमत्कारी घटना इसी गांव में रहने वाले 16 साल के मोनू के साथ घटित हुई। मोनू जब करीब 14 साल का था तो उस समय एक कारखाने में आग लग जाने के कारण उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। मोनू की एक छोटी बहन थी जो करीब 13 साल की थी और एक छोटा भाई भी जो करीब 8 साल का था। अपने दोनों भाई बहनों की देखभाल की जिम्मेदारी मोनू पर ही थी। मोनू की बहन अपनी माँ की तरह ही भक्ति भाव में लीन रहती थी और वो हर रोज नागिन के मंदिर में अपने भाई की खुशी एवं लंबी उम्र की प्रार्थना करती। कम उम्र में ही मोनू एक सेठ के यहाँ कोयला खदान में कार्य करने लग गया था। दरअसल उस सेठ का एक मुंशी था जिसकी निगरानी में ही मोनू और अन्य मजदूर काम करते थे, परंतु वो मुंशी बहुत लालची किस्म का था। सेठ की नज़रों से बच बचाकर कुछ कोयले की बोरियां वो खुद ही बेच दिया करता था और उसे मिलने वाले पैसों को अपनी जेब में रख लिया करता था। एक दिन सेठ ने जब खाते पर नज़र डाली, उसे कुछ गड़बड़ नज़र आई और उसने कहा कि कुछ बोरियों की चोरी हो रही है। अगर तुमने पता नहीं लगाया कि गड़बड़ कहाँ है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुंशी डर गया। फिर उसने सोचा कि अगर मैं सेठ को गुमराह कर दूं और चोरी का इल्ज़ाम किसी मजदूर पर लगा दूं तो शायद मैं बच जाऊं। और अगले दिन उसने अपने 2 खास आदमियों से कहकर रातों रात कुछ कोयले की बोरियों को सोनू नाम के मजदूर के वहाँ रखवा दिया और अगले दिन सेठ को कह दिया कि हमने तो चोर पकड़ लिया है। दोस्तों, सोनू एक गरीब मजदूर था और मोनू का एक अच्छा मित्र भी था। मोनू के सामने सेठ ने उसे बहुत मारा और नौकरी से निकाल दिया। मोनू जानता था कि उसका दोस्त निर्दोष है, परंतु उस समय वो कुछ कर नहीं सकता था। एक दिन मोनू जब काम कर रहा था तो उसने देखा कि जो कोयले की बोरियां ट्रक में जानी चाहिए थी सेठ के स्टोर के लिए, उनमें से 4 बोरियां अलग से रखी गई हैं ताकि वो सबकी नज़रों में ना आए। वो ऐसी रखी गई थी। जब मोनू मुंशी के पास गया ये बताने तो मुंशी ने तो उसे डांट दिया और कहा कि तुम अपना काम करो, हम रखवा देंगे। मोनू को अब मुंशी पर शक हुआ। उसने उस पर नज़र रखी, तभी उसने देखा कि मुंशी ने एक छोटी गाड़ी में उन 4 बोरियों को रखवाया और उस गाड़ी से एक आदमी ने उसे कुछ रुपए दिए हैं जिसको मुंशी ने अपनी जेब में रख लिया है। दोस्तों, मोनू ये देखकर समझ गया था कि जो चोरी कर रहा है वो मुंशी कर रहा है और आरोप उसके दोस्त सोनू पर लगवाया था। ये बात मोनू ने खुद चुपचाप जाकर सेठ को बताई और जब से सेठ को इस बारे में पता चला तभी से सेठ ने एक अपने खास आदमी को वहां पर मजदूर के रूप में भेजा तो मुंशी का सारा भांडा फूट गया और वो पकड़ा गया। सेठ ने मुंशी से कहा कि अगर आज मोनू ना होता तो तुम इसी तरह मुझे लूटते चले जाते और मुझे पता भी न चलता। इसके बाद उसे पिटवाया गया और नौकरी से निकाल दिया गया। इस तरह मोनू ने सोनू का बदला ले लिया था, परंतु इधर मुंशी ने अब मोनू से बदला लेने की ठान रखी थी। एक दिन मोनू जब काम करके शाम को अपने घर लौट रहा था तो मुंशी ने 2 आदमियों के साथ मिलकर मोनू को तब तक पीटा जब तक उसके प्राण ना निकल गए हों। अगली सुबह कुछ आदमियों ने मोनू को जंगल के पास मरा देखा तो तुरंत उसकी छोटी बहन को ये खबर दी। अपने भाई की ऐसी हालत देखी मोनू की बहन की आंखों में से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पहले माँ बाप उससे छीन लिए गए, अब उसका बड़ा भाई भी। अपने भाई को लेकर नागिन के मंदिर जा पहुंची और प्रार्थना करते हुए बोली, मेरे माँ बाप के बाद मेरा बड़ा भाई
भाई ही सब कुछ था। नागिन, मैं अपने भाई के लिए तुमसे रोज़ प्रार्थना करती थी, अगर तुम सच में हो तो मेरे भाई को जीवन दान दे दो, नहीं तो मैं भी तुम्हारे मंदिर में अपने प्राण त्याग दूंगी। तभी आसमान में बिजली कड़की और एक आवाज़ आई कि बेटी, तुम्हारा भाई गहरी नींद में था। उसकी दोनों आंखें खुलती हैं और वो अपनी बहन से बोलता है, अरे तुम रो क्यों रही हो? अपने भाई को जिंदा देखकर मोनू की बहन अपने भाई को गले से लगा लेती है और रोने लगती है और नागिन को धन्यवाद देती है। उधर जब मुंशी किसी काम से घर से बाहर जाता है तो रास्ते में उसे एक बड़ा सा सांप डस लेता है और उसकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों, इस घटना से आप समझ चुके होंगे कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही मिलता है और जो बुरा करता है किसी के साथ, उसके साथ भी बुरा ही होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।